तो सईद गनी बेसिकली एक इंडिया बेस्ड ब्रांड था जो कि आज़ादी के बाद यहाँ पे चला। दुल्हन मेहंदी है और इतना खूबसूरत उसका कलर आता है, और सिर्फ वो बहुत अरसे के बाद जो है ना जाके, ऐसा नहीं है कि अगर आप हाथ धोए जा रहे हैं तो आपका कलर कम हो रहा है या वो उतर रही है, नहीं, वो सस्टेन करती है कोई 1 हफ्ते तक। या अच्छा, जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपको सीरम भी चाहिए, बिल्कुल, आपको सनब्लॉक भी चाहिए, Exactly, ठीक है, yes. आपको सनस्क्रीन के अलावा आपको तीसरी चीज चाहिए मॉइस्चराइजर, ठीक है, और आपको फेस वॉश भी चाहिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, ब्रांड्स कहानी से मैं हूं अमन सिद्दीकी और मैं हूं शिराज इकबाल, और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एपिसोड 2, एक और ब्रांड की सक्सेस कहानी जो कि है हमारा लोकल ब्रांड। वाओ, तो वो ब्रांड कौन सा है? उसका नाम है सईद गनी। सईद गनी, माय फेवरेट ब्रांड। इट इज द फेवरेट ब्रांड ऑफ एवरीबॉडी। या एग्जैक्टली, बिकॉज़ ऑब्वियसली इनकी हर चीज ऑर्गेनिक होती है। बिल्कुल ऐसा ही है इमन। तो फिर सर सईद गनी के हवाले से बताएं, पाकिस्तान का ये ब्रांड है और बहुत पुराना है इस ब्रांड है ना, क्योंकि हमारी अम्मियाँ वगैरह भी इस्तेमाल नहीं, देखें बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको पता है सईद गनी के बारे में। ये बेसिकली पाकिस्तान नहीं, इंडिया से ब्रांड है। 1888 से ये ब्रांड जो है वजूद में है। दे आर नोन फॉर देयर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर हम हर्बल की बात करते हैं या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ पूरे पाकिस्तान में आप किसी को भी खड़ा करने और आप बोलें कि सबसे बेस्ट हर्बल या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर स्किन केयर किसके हैं, तो अनडाउटेडली सईद गनी, ऑब्वियसली। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सईद गनी बेसिकली एक इंडिया बेस्ड ब्रांड था जो कि आज़ादी के बाद यहाँ पे चला, और एक ज़माने तक जो है इनके पास जो मशहूर था जो चीज़, वो थे इनके इत्र, ठीक है। जब हम बात करें, अगर इत्र की बात करें तो बहुत ही कम ऐसे जो है ना ब्रांड्स थे, लोकल ब्रांड्स जिनको लोग जानते भी थे, लेकिन सईद गनी वो एक ऐसा नाम है जो हमेशा मार्केट में रहे, अपने आप को उन्होंने सस्टेन किया और सस्टेन करके अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव किया, और आज वो कहाँ पर है। हाँ, तो इसके लिए एक और जो चीज़ सर मशहूर है, क्योंकि शादी हो या कुछ भी हो, आपने देखा होगा एक उपटन इनकी बड़ी मशहूर है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी ऐसी शादी नहीं है, कोई भी ऐसी लड़की की शादी नहीं है जिसमें सईद गनी का उपटन है। इवन लड़कों की भी जो है रस्मों में होता है, बिल्कुल। और उसमें आप येलो कलर का कोई पैकेट होता है। क्योंकि सर मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताना चाहूँगी, सईद गनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर लड़कियाँ, क्योंकि शादी के टाइम पे तो बड़ी सेंसिटिव होती हैं अपने स्किन को लेकर, ऑब्वियसली एक तो वो होती है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन सईद गनी इसलिए लगा रही थी क्योंकि सबको उस पर ट्रस्ट है कि वो ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सिर्फ ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, देखिए उन्होंने एक्चुअली ऑर्गेनिक कहा नहीं, उन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ला के आए, बिल्कुल। और इसमें जो ये इनोवेशन लेकर आए, मतलब ठीक है, इनके पास जो आप जो बोली उपटन, राइट, उपटन था, मगर इन्होंने क्या किया, उसमें एडिशनल चीजें दे दी। एक ज़माने तक और आज तक अगर मैं रोज़ वाटर की बात करूं तो सबको पता है कि अच्छा, आप घर में किसी को भी बोलते हैं रोज़ वाटर चाहिए, उसको पता है रोज़ वाटर जो है वो सईद गनी का ही है, बिल्कुल आएगा। और एक और चीज़ सर इनकी आ गई है मेहंदी। अच्छा, दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट। तो और उस मेहंदी का है, वो आई गेस दुल्हन मेहंदी है, और इतना खूबसूरत उसका कलर आता है, और सिर्फ वो बहुत अरसे के बाद जो है ना जाके, ऐसा नहीं है कि अगर आप हाथ धोए जा रहे हैं तो आपका कलर कम हो रहा है या वो उतर रही है, नहीं, वो सस्टेन करती है कोई 1 हफ्ते तक। But anyways, this is something new for me and very informative. अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूँ कि इन्होंने अपने आप को क्रिएटिवली या जनरली इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव कहाँ किया। देखिए, हमें पहले पता था कि सईद गनी के पास कुछ चीज़ें थी, जैसे साबुन वगैरह थे, यानी कि सोप्स जिसे हम बोलते हैं। तो साबुन वगैरह पे ये इन्होंने देखा कि हाँ, देयर इज अ गैप इन द मार्केट, यानी कि अभी जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स है या इवन नॉन इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी हैं, उनके जो पैसे वगैरह हैं उस हिसाब से इनको ना देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट कि इनको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के अंदर कोई फेस वॉश टाइप, स्किन केयर टाइप या XYZ चीजें अपनी प्रोडक्ट्स लेके आनी है, और उन्होंने इस गैप्स को सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया और इतने कोई शानदार प्रोडक्ट्स अपने इंट्रोड्यूस कराए जो कि आई एम श्योर यू मस्ट नो अगर आप कुछ बात करें। लेकिन एक प्रोडक्ट जिसकी बहुत ज्यादा हाइप थी इनकी, दैट वाज अ गोट मिल्क फेस वॉश, ठीक है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस, और वो किसी भी स्किन के लिए सूटेबल है, और गोट मिल्क के लिए कहा जाता है इट इज वेरी गुड फॉर स्किन। तो इन्होंने ये चीज जो है ये आइडेंटिफाई करी और ये अपनी एक कंप्लीट रेंज लेकर आए, ठीक है। अच्छा, जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपको सीरम भी चाहिए, आपको सनब्लॉक भी चाहिए, ठीक है, आपको सनस्क्रीन के अलावा आपको तीसरी चीज चाहिए मॉइस्चराइजर, ठीक है, और आपको फेस वॉश भी चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर चीज
अब आपको सीरम यूज करना है, आप सीरम भी यूज करें सईद गनी का, ठीक है। हर फेस के लिए इन्होंने दिया उस हिसाब। ओके, हर स्किन टाइप के लिए। मॉइस्चराइजर सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर तो हमारे पास रोज वाटर, ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि भाई सईद गनी का नाम है, रोज वाटर है, ट्रस्ट, बिल्कुल ही ट्रस्टेड एक नेम है। उसके बाद आ जाए आप, अगर मैं बात करूं सनस्क्रीन की, तो उनके सनस्क्रीन्स अवेलेबल थे, प्लस इन्होंने फेस वॉशेस जो इंट्रोड्यूस कराया उसमें सिर्फ जस्ट गोट मिल्क नहीं था, बहुत सारे ऐसे थे जो, क्योंकि आपकी स्किन कुछ और होगी, किसी और की स्किन कुछ और होगी। ऑब्वियसली लड़कियां तो कर ही नहीं है, बहुत सारे लड़के भी अपनी स्किन की बहुत ज्यादा केयर करते हैं आप, तो उन्होंने वो जेंडर्स के लिए अपनी जो है वो कंप्लीट प्रोडक्ट रेंज बिल्कुल वो इंट्रोड्यूस कराई, नॉट जस्ट इंट्रोड्यूस कराई, उसकी मार्केटिंग करी और बहुत अच्छी मार्केटिंग करी। एक बहुत बड़े ब्लॉगर हैं, कल ही मैंने उनका वीडियो देखा, उनके साथ इनकी जो है वो आजकल मार्केटिंग चल रही है। और अपार्ट फ्रॉम दिस देखें, इतर तो इनकी एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट थी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा अच्छा ठीक है हम क्यों ना अपना परफ्यूम भी लॉन्च करें, इतने सारे लोकल ब्रांड्स अपने परफ्यूम लेके आ रहे हैं, तो इन्होंने रीजनेबल प्राइसेस के अंदर बहुत ही जबरदस्त जो है वो खुशबुएं लेकर आए और लोकल नेम्स लेकर आए। फॉर एग्जाम्पल हैदर इनका एक फ्रेग्रेंस है, तो लोकल नेम्स लेकर आ गए, तो वो एक एफिलिएशन भी डेवलप हो गई, राइट। तो कोई ऐसी सेगमेंट या प्रोडक्ट नहीं थी स्किन केयर के हवाले से, कोई ऐसी चीज जो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर दे, वो कोई प्रोडक्ट इन्होंने नहीं छोड़ी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये जो आपने बात बोली है कि एक्चुअली इनकी जो जिस तरह से भी अपने बात की पर्सनालिटी के हिसाब से हर चीज़ में वो ये चाह रहे वेरिएशंस उनकी मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि वो मिंगल होना इतना अच्छे तरीके से जानते हैं, इस ज़माने के हिसाब से चल रहा है कि क्या ज़रूरी है। इसमें हमारा हो गया स्किन केयर, ठीक है, हमारे परफ्यूम्स हो गए, मेहंदी हो गई, और दूसरी बात सर इतनी अच्छी पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी आप शादियों की पैकिंग की बात करते हैं, राइट, और दिस इज द ट्रेडिशन, बिल्कुल वो बास्केट्स सजी, वो बिल्कुल बास्केट्स होती हैं। आप चाहे किसी लड़के की शादी हो, लड़की की शादी हो, आई थिंक ढोल का भी जो कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं वो शायद सईद गनी वाले हैं, नॉट मिस्टेकन, माइट बी, बट एनीवेज इट्स सो ब्यूटीफुल। इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है, और यू नो द बेस्ट पार्ट इज दैट कि हमारी कोई लोकल ब्रांड है जो इस लेवल पे जाके ब्यूटिफाई करती है आपकी पर्सनैलिटी को नहीं, बल्कि आपकी खुशियों को, आपके इवेंट्स सईद गनी के बगैर नामुकम्मल है। ये तो फैक्ट है। आप देख लें कोई भी क्लास हो, शादी अगर है तो एवरीबडी नो कि ये सामान तो आना ही सईद गनी से, एंड दिस इज वेयर द ब्रांडिंग इज, दिस इज वेयर द प्रोडक्ट इज, दिस इज वेयर द प्राइस इज, एंड द प्लेसमेंट across Pakistan. All the 4 piece amazingly blended, right? तो this is one of the biggest success story। अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी ब्रांड के हवाले से, लोकल ब्रांड मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस थे, लेकिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूस इनोवेशन, क्रिएटिविटी, अमेलगमेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यू नो, और उसके बाद बहुत सारे इतनी सारी सपोर्टिंग एलिमेंट्स, और उसके बाद इन दी एंड दी सईद गनी। तो ये तो वाकई में मुझे आज से पहले सिर्फ सईद गनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता था, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में नहीं पता था, जो कि सुन के मुझे बहुत बड़ा मोटिवेटेड फील होता है, बिकॉज जाहिर सी बात है आपने, और ये भी मुझे आज फैक्ट पता चला कि ये इतनी पुराना है, इतना पुराना ब्रांड है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ये इंडिया का ब्रांड, बिल्कुल ऐसी है। और जाहिर सी बात है जो आप हर्बल चीज़ें बता रहे हैं, वो जो पुरानी चीज़ें होती है ना, पुराने टोटके, ये बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, वो सईद गनी जो है वो माशाल्लाह से इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ज़रूरी है। सर इतनी अमेजिंग आप हमें इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे लिए मज़ीद और हमारे व्यूवर्स के लिए मज़ीद लेकर आते रहें। मेरी तो इन्फॉर्मेशन में रोज़ाना इजाफा होता जा रहा है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, हमें मज़ीद इस तरह की स्टोरीज ज़रूर सुनाइएगा। बिल्कुल, हम दोबारा आएंगे मज़ीद स्टोरीज के साथ, लेकिन सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं लेकर आएंगे। इस दफा मेरा प्लान है कि हम किसी ऐसे ब्रांड की बात करें जो किसी वजह से जो है वो अपने आप को, या तो वो पीछे रह गया या वो बिल्कुल बंद हो गया। तो बहुत जल्द हम, ये नहीं बोल के कल ही, लेकिन बहुत जल्द हम ऐसा भी ब्रांड लेकर आएंगे जिसकी हम फेलियर स्टोरी आपको सुनाएंगे। और इसमें भी हमारा मकसद ये नहीं होगा कि कोई हम आपको फेलियर या नेगेटिव पार्ट दिखा रहे हैं। बेसिकली हमारा मकसद होगा कि क्या वजूहात रहीं, और उनसे अगर कोई दूसरे ब्रांड्स आ रहे हैं या दूसरे एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, तो क्या सीखने का हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप लोग भी अपने ब्रांड की स्टोरी सुनाना चाहते हैं, हमारे पास इंटरव्यू के लिए आना चाहते हैं, AI वीडियोस बनवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म से आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, ये प्लेटफॉर्म चाहिए, अपने ब्रांड की स्टोरी को
लोगों को इंस्पायर करें, अपनी सक्सेस जो है वो शेयर भी करें और सेलिब्रेट भी करें ब्रांड्स कहानी के साथ, जो कि ब्रांड्स कहानी कारोबार में आसानी।